सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर फर्स्ट। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर जलाते ही पूजा करते हैं आप, इस अगरबत्ती को जलाया आपने, जलाने के बाद क्या हो रहा है, उसमें से स्मोक निकल रहा है, फ्रेगनेंस। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमडी काइनेटिक्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जो कि है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो आपको एक स्लाइड दिख रहा होगा यहाँ पे, मैटर इन आवर सराउंडिंग का पार्ट 1 आज हम क्लियर कवर करेंगे, जिसमें अपन काफ़ी चीज़ें कवर करेंगे कि मैटर क्या होता है, मैटर किससे बना है, सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, फिर उसके स्टेट्स के बारे में जानेंगे जो कि 5 स्टेट होते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर में हैं, बट बहुत इजी चैप्टर है। आई होप आप बहुत जल्दी इसको कवर कर पाएंगे। बहुत इजी चैप्टर है, तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले स्लाइड आती है व्हाट इज मैटर। अब आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें दिख रही होगी, जैसे आपको स्क्रीन पे आइस दिख रही है, वाटर बॉटल है, टेबल है, पेन, ये सब क्या है। आपके सराउंडिंग्स में भी ये चीज अवेलेबल है, अभी आप सबके घर पे ये कुछ ना कुछ इसमें से अवेलेबल होगा। तो ये सब क्या है, क्या है ये सब मैटर है। क्यों है मैटर? बिकॉज इनका कुछ ना कुछ तो रिलेशन है ना। क्या है ये मैटर, कैसे है ये मैटर, तो जानते हैं। Matter is the material that makes up everything in the world. Yes, correct. Like the things around us, it's what takes up space. As weight pushes back when we touch it. अब ये लाइन क्या कह रहा है कि मैटर है, कुछ ना कुछ तो उसका वेट है और कुछ ना कुछ तो स्पेस कवर कर रहा है। तो सिंपल शॉर्ट है कि द ऑब्जेक्ट विच ऑक्यूपाई स्पेस और मास इज नोन एज मैटर। आपके सराउंडिंग में काफी सारी चीजें प्रेजेंट है, वो कुछ ना कुछ तो मास और कुछ ना कुछ तो स्पेस कवर कर रहा है। ये सब क्या है? मैटर। इसके बाद देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। सबसे पहले द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी। फिर इसके बाद द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। इसके बाद द पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग एंड द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। इन सबको कुछ ना कुछ पॉइंट्स के साथ में डिस्कस करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स हैं इनके अंदर, अलग अलग पॉइंट्स आप देखेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर फर्स्ट। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी। क्या पार्टिकल ऑफ मैटर टाइनी होते हैं? उसको समझने के लिए एक छोटी सी एक्टिविटी अपन समझेंगे। एकदम माइन्यूट सी एक्टिविटी आती है, एनसीईआरटी में भी दे रखी है। उसको आप घर पे भी परफॉर्म कर सकते हो विथ डिफरेंट फूड कलर्स और एनीथिंग एल्स। तो हमने यहाँ पे कुछ बीकर्स लिए हैं, 5 बीकर्स हैं, आपको पिक्चर दिख रहा होगा। इस 5 बीकर के अंदर, एक बीकर के अंदर हमने वाटर लिया। सबसे पहले 100 ml का बीकर है, उसके अंदर वाटर ले लिया, 100 ml वाटर। इसके अंदर मैंने कुछ क्रिस्टल्स के MnO फोड़ के डाल दिए। अब क्या होगा, वो पूरा वाटर पर्पलिश कलर का हो जाएगा विद इन अ शॉर्ट टाइम पीरियड। उन क्रिस्टल्स को मैंने वाटर में ऐड किया। जैसे ही वो शॉर्ट थोड़ा टाइम लेगा, आफ्टर सम टाइम ये वाटर कंप्लीटली पर्पलिश कलर का हो जाएगा। अब क्या करना है, हर एक इस बीकर में से मेरे को 10 ml लिक्विड निकालना और नेक्स्ट वाटर में बीकर में डालना है, जो कि ऑलरेडी 90 ml वाटर से फिल्ड है। अब 10 ml वाटर मैं उसके अंदर डालूंगा, जिससे वो वापस 100 ml हो जाएगा। बट आप क्या ऑब्जर्व करो कि अभी भी पर्पलिश कलर ही है, कलर चेंज नहीं हुआ। ऐसा ही मैं रिपीट और 2-3 बार करूंगा। इससे क्या शो हो रहा है, जो KMnO4 है वो इतना छोटा है कि मैं अगर उसको कंटिन्यूसली आगे 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 ब्रेक कर रहा हूँ, फिर भी उसका लाइट लाइट कलर अवेलेबल है, एग्जिस्टेंस है। ये क्या शो करता है, जो पार्टिकल्स वो बहुत 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 छोटे हैं। अगली स्लाइड से समझते हैं। दिस एक्सपेरिमेंट शो दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। यस, मैंने 100 ml वाटर में कुछ क्रिस्टल KMnO4 के डाले और वो बहुत ज्यादा लार्ज नंबर में पर्पलिश कलर का सॉल्यूशन आपको मिला। इसके बाद सो वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। यस, ऑब्वियसली इन जस्ट वन क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट। यस, आओ अपन अभी एक्टिविटी में देखा कि जैसे मैंने एक पोटेशियम ऑफ क्रोमाइड का क्रिस्टल वाटर में डाला, पूरा वाटर पर्पलिश कलर का हो गया। तो which keeps dividing themselves into smaller and smaller particles। yes, जैसे जैसे 10 ml में आगे आगे ले रहा हूँ, वो और छोटे 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 पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो रहा है। आई होप ये एक्टिविटी से ये टॉपिक क्लियर हो गया कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स में डिवाइडेड है। इसके बाद हम बात करते हैं द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अब जो भी पार्टिकल्स ऑफ मैटर है उनके बीच में क्या है, छोटा छोटा स्पेस प्रेजेंट। कैसे, इसको अपन जानेंगे एक डिफरेंट तरीके से। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर बनाया,
कुछ पार्टिकल्स क्रिएट कर रहा हूँ, ये पार्टिकल्स है, ठीक है। पार्टिकल्स के बीच में क्या है, स्पेस प्रेजेंट है, स्पेस प्रेजेंट है इन पार्टिकल के बीच में, ये कहना चाहता है अपना नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। व्हेन salt is dissolved in water, its crystals separated into very fine particles। अब मुझे क्या करना है, नीचे एक मैंने और यहाँ पे डायग्राम दे रखा है, इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। इस डायग्राम में मैंने क्या किया, एक बीकर लिया, क्या लिया है, वापस अगेन अब बीकर, पार्टिकल्स ऑफ वाटर मैग्नीफाइड मिलियंस ऑफ, तो इस बीकर में मैंने क्या है, वाटर डाल रखा है, वाटर के पार्टिकल्स है ऑलरेडी उसके अंदर। अब मैं उसमें क्या करूँगा, एक स्पून सॉल्ट डाल के उसको कंटिन्यूसली स्टेयर करूँगा। अब मैंने लिया तो 100 ml वाटर है, उसमें 1 चम्मच मैंने सॉल्ट डाल दिया है, कंटिन्यूसली स्टेयर करने के बाद वाटर एंड सॉल्ट आपस में डिजोल्व हो गए। अब डिजोल्व हो गए तो क्या वाटर लेवल इंक्रीज हुआ, नहीं। क्या होगा उस वक्त, द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट गो इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर ड्यू टू विच देयर विल नो चेंज इन वॉल्यूम। अब मैं कह रहा हूँ कि वॉल्यूम में कुछ चेंज नहीं आ रहा है, बात तो सही है। हो क्या रहा है, जो वाटर के पार्टिकल्स है, ये जो मैंने स्पेस दिया है बीच में, इन वाटर के पार्टिकल्स के बीच में सॉल्ट के जो पार्टिकल्स है वो उस जगह को ऑक्यूपाई कर लेंगे, और इस कारण से कोई भी वॉल्यूम में अप या डाउन नहीं होगा। ये क्या शो कर रहा है, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है उनके बीच में कुछ ना कुछ तो स्पेस प्रेजेंट है। आई होप ये टॉपिक भी इजी है, आई बहुत इजी टॉपिक, आप इसको घर पे भी कर सकते, देख सकते हैं। ग्लास लीजिएगा, ग्लास में पानी डालिए, मार्क लगा के उसमें 2 स्पून सॉल्ट डाल दीजिए, कंटिन्यूसली उसको स्टेयर करके कुछ देर के लिए स्टेबल फुल डिजोल्व होने के लिए उसको रख दीजिए। थोड़ी देर में क्या पता चलेगा कि वाटर लेवल तो इंक्रीज नहीं हुआ, बट सॉल्ट जो है वो उसके अंदर कंप्लीटली मिक्स हो गई। ये आप शुगर के साथ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। क्या शो कर रहा है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या कहना चाहता है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, मतलब इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर कर रहा है। कैसे कैसे, अब आपको एक पिक्चर दिख रही है यहाँ पे, ये पिक्चर नजर आ रही है, इस पिक्चर में क्या है, एक इंसेंस स्टिक, जो आपके घर पर अगरबत्ती होता है ना, उसको कहते हैं इंसेंस स्टिक। अब ये इंसेंस स्टिक्स में क्या हो रहा है, आपने जैसे इस अगरबत्ती को जलाया, जलाते ही पूजा करते हैं आप, इस अगरबत्ती को जलाया आपने, जलाने के बाद क्या हो रहा है, उसमें से स्मोक निकल रहा है, फ्रेग्रेंस निकल रही है। अब आपने जलाया तो अपने पूजा घर के अंदर है, ठीक है, बट वो फ्रेग्रेंस धीरे 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 आपके पूरे कंप्लीट हाउस के अंदर उस फ्रेग्रेंस का आना स्टार्ट हो जाता है। ये कैसे हो रहा है, कि वो जो सेंस स्टिक के पार्टिकल्स वो धीरे धीरे आगे मूव कर रहे हैं। कैसे, when we light an incense stick in a one corner of a room, its smell is spread in the entire room with air particles प्रेजेंट इन द एंटायर रूम। यस, तो एयर के पार्टिकल्स उसके साथ अटैच होंगे, मिक्स होंगे और आगे की तरफ मूव करेंगे पूरे एंटायर रूम के अंदर। दिस फैक्ट इज शोइंग दैट द पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। यस, अब मैंने कुछ तो उसके अंदर इंसेंस स्टिक को बर्न किया, एयर के जो पार्टिकल्स प्रेजेंट उसके साथ वो मिक्स हुए और पूरे रूम के अंदर वो फैल गए। ये क्या शो कर रहा है, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं। इसके बाद अगला कैरेक्टरिस्टिक है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट इजीली। ज़्यादा बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, सिंपल है। सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो सॉलिड्स में होता है, उसके बाद लिक्विड्स में, उसके बाद सॉलिड्स में। क्या कह रहा है ये, पार्टिकल्स ऑफ मैटर एक्सर्ट अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑन ईच अदर। यस, दोनों एक दूसरे, ये दो पार्टिकल है, दोनों पार्टिकल एक दूसरे पे अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट करते हैं। For instance, this is why a stream of water stays together when we attempt to break it with our finger। वाटर स्ट्रीम में पानी चल रहा है, उसके बीच में जैसे अपन हाथ डालने की कोशिश करते हैं, वो ब्रेक नहीं होता, कंटिन्यूसली फ्लो करता ही रहता है। क्यों, बिकॉज द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। ये तो हुआ अपना पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, लेकिन अभी आपको स्क्रीन पे एक अलग टॉपिक दिख रहा है, व्हाट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है, अब डिफ्यूजन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ में मिक्स होके या फिर कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिनोट करता है, सबसे कौन सी कैरेक्टर, जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा है जिसको ये शो कर रहा है डिफ्यूजन, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको डिफ्यूजन रिफ्लेक्ट करता है, ये है का पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। बिकॉज मैंने आपको एक पिक्चर, दो पिक्चर आपको यहाँ स्क्रीन पर वापस से दिख रही होगी। एक पिक्चर है जिसमें परफ्यूम यूज हो रहा है, एक पिक्चर है जिसमें इंसेंस स्टिक यूज हो रहा है। इंसेंस स्टिक का तो टॉपिक अपन ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है उस कैरेक्टरिस्टिक्स में। अब ये परफ्यूम, परफ्यूम भी सेम थिंग है। आप जब परफ्यूम लगाते हैं अपने बॉडी पे या अपने
रूम में जो रूम फ्रेशनर को आप स्ट्राइक कर रहे हैं, वो रूम फ्रेशनर क्या करता है, पूरे रूम के अंदर अच्छा सा फ्रेगनेंस ले आता है। कैसे? मैंने तो रूम फ्रेशनर एक जगह स्प्रे किया है, पर पूरे रूम में वो रूम फ्रेशनर कैसे अपना स्मेल लेके आता है? ड्यू टू डिफ्यूजन। कैसे? एयर के पार्टिकल्स और परफ्यूम के पार्टिकल्स दोनों आपस में फ्यूज होते हैं और खुद से फ्यूज होते हैं और पूरे एंटायर रूम के अंदर या एंटायर हॉल के अंदर उसकी फ्रेगनेंस को एक्सर्ट करता है। कैसे? द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। मतलब द इंटरमिक्सिंग मतलब दो पार्टिकल, दो डिफरेंट मैटर के पार्टिकल्स जब खुद से एक साथ मिक्स हो जाते हैं, इसको कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच इज बेस्ड ऑन द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल। डिफ्यूजन किस पे डिपेंड है? ये एक प्रॉपर्टी मैटर है जो मोशन ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंडेंट है। पार्टिकल मूव करेंगे तभी तो डिफ्यूजन प्रोसेस एग्जर्ट होगा। इसके बाद द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। कैसे? जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा वैसे वैसे डिफ्यूजन भी क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जब आपके घर पर मम्मा खाना पका रही है, जैसे ही उसमें कुकिंग स्टार्ट हुई, जब आपको वेजिटेबल्स का या कुकिंग का या उस फूड का स्मेल नहीं आएगा। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, खाना पकना शुरू होगा, टेम्परेचर हाई होता जाएगा उस खाने का, वैसे वैसे आपको घर में उसकी स्मेल आना शुरू हो जाएगा। ये क्या शो कर रहा है? व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ मैटर देन द डिफ्यूजन विल ऑल्सो इंक्रीज। इसके बाद आता है स्टेट्स ऑफ मैटर। आई होप अभी तक आपने जितना भी पढ़ा वो क्लियर होगा, इतना कोई टफ पार्ट नहीं था, बहुत इजी पार्ट है। इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप हमको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे भी आपको हमारे कुछ शॉर्ट्स वीडियो या फिर डिफरेंट इंफॉर्मेशन के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। इसके अलावा आप हम टेलीग्राम पे हमको ज्वाइन करें एमडी काइनेटिक्स नाम से, जहाँ पर आपको 6 to 12 सारी सभी टाइप के नोट्स वहाँ पे अवेलेबल होंगे। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और वहाँ ज्वाइन जरूर करें, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नोट्स वगैरह मिलेंगे। इनफैक्ट बहुत सारी बुक्स के पीडीएफ्स भी वहाँ पे प्रोवाइडेड हैं, प्रैक्टिकल्स की बुक का भी मैटर वहाँ पे प्रोवाइडेड है, प्लस शॉर्ट्स नोट्स, माइंड मैप्स। इसके अलावा काफ़ी स्टडी मटेरियल आपको वहाँ पे कंटिन्यूसली अवेलेबल होता जाएगा। तो अब अपन नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, स्टेट्स ऑफ मैटर। तो स्टेट्स ऑफ मैटर एग्जिस्ट करते हैं 5 टाइप: सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन। अभी जो लास्ट टू टू जो टॉपिक्स हैं, ये एक्चुअल में इस बार एक्सक्लूडेड हैं, बट फिर भी हम इनको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि आपकी नॉलेज को शार्प करो, आपके लिए अच्छा है कि इन दो टॉपिक्स को अपन डिस्कस करें। तो सबसे पहले सॉलिड्स की बात करें। दे हैव फिक्स्ड शेप। सॉलिड के पार्टिकल्स आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड है, बहुत पास 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 में, इसलिए भी सॉलिड्स का तो फिक्स शेप होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर पे टेबल है, चेयर, इन सब का क्या फिक्स शेप है, बिकॉज दे आर सॉलिड। दे हैव फिक्स वॉल्यूम, यस ऑब्वियसली। इफ आई हैव 1 ग्राम ऑफ वुडन ब्लॉक, तो 1 ग्राम ऑफ वुडन ब्लॉक का वॉल्यूम क्या है, फिक्स है, तभी वो 1 ग्राम है। उसके बाद दे हैव हाई डेंसिटी, यस। अगर मैं 1 ग्राम वुडन ब्लॉक को पानी में डालूं या कोई भी सॉलिड चीज को पानी के ऊपर आप डालेंगे, बिकॉज पानी की डेंसिटी कम है और इसकी ज्यादा है, जैसे ही आप उसको डालेंगे वो श्रिंक अंदर डूब जाएगा। इसलिए सॉलिड्स की डेंसिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा हाई होती है। इसके बाद दे आर ऑफ रिजिड टाइप। रिजिड मतलब बहुत ठोस मजबूत सॉलिड टाइप के होते हैं। हैव नो कंप्रेसिबिलिटी। कैसे होगी भैया, जब इनके बीच में जगह ही नहीं है तो मैं इस चीज को कैसे प्रेस करूंगा, तो कंप्रेसिबिलिटी भी नेग्लिजिबल। सॉलिड्स हैव मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, यस। बहुत ज्यादा पास में पार्टिकल है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा। सॉलिड्स हैव लेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन देम, यस। क्यों? अब आप खुद ही इस पिक्चर में देख रहे हो, इस पिक्चर में क्या है, सॉलिड्स के जो पार्टिकल बहुत ज्यादा नियर बाय है, तो इनके अंदर जो फोर्स ऑफ सॉरी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी क्या है, बहुत ज्यादा कम है। इसके बाद हम बात करेंगे लिक्विड्स की। लिक्विड्स हैव नो फिक्स शेप, यस। आप पानी को ग्लास में डालते हो, फिर बकेट में डालते हो, तो वो अलग अलग शेप लेता रहता है, इसलिए लिक्विड्स का कोई एक फिक्स शेप नहीं होता। बट वॉल्यूम फिक्स होगा, बिकॉज अब आप मार्केट में अगर मिल्क परचेज कर रहे हैं, 1 लीटर मिल्क आपको मिल ही रहा है, तो आई कैन कैलकुलेट अ वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड, दैट्स व्हाई वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कैन बी fixed. It have moderate density. In certain cases, it have moderate density. It is of flow type. Obviously, solids, as compared to solid, liquids flow करते हैं. They, that's why they are known as flow type. It have negligible compressibility.
मैं जितना ज़्यादा इनको कंप्रेस करूँगा, इनके बीच में एयर पार्टिकल्स आ जाएँगे, तो कंप्रेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। कंप्रेस हो पाएगा पर बहुत मुश्किल से हो पाएगा। इट्स पार्टिकल हैव मॉडरेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। हाँ जी भाई, स्पेस तो बहुत थोड़ा-सा सॉलिड्स के कंपेयर में ज़्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इनके बीच में क्या होगा, एज़ कंपेयर टू सॉलिड थोड़ा-सा ज़्यादा होगा। इसके बाद बात करता हूँ मैं, स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स इज़ मॉडरेट। यस, एज़ कंपेयर टू सॉलिड, लिक्विड्स के बीच में स्पेस थोड़ा-सा ज़्यादा होता है, जैसा आप इस फिगर के अंदर देख पा रहे हैं, ठीक है? इसके बाद अपने पास स्टेट्स ऑफ मैटर में आता है गैसेस। गैसेस, इट हैव नो डिफाइनाइट शेप। ऑब्वियसली आपके रूम में कितना सारा गैस प्रेजेंट है, क्या डिफाइनाइट शेप है? नो। फिक्स वॉल्यूम भी आप नहीं कैलकुलेट कर पाओगे कि रूम में कितना गैस है, आपको पता है? नहीं। तो वॉल्यूम ऑफ गैस इज ऑल्सो नॉट फिक्स्ड। इट हैव वेरी मिनिमम डेंसिटी। यस, ऑब्वियसली इट हैव वेरी मिनिमम डेंसिटी। ये भी लिक्विड की तरह फ्लो टाइप है, बिकॉज रूम के अंदर एट प्रेजेंट भी अगर आपके पास गैसेस प्रेजेंट है, वो भी फ्लो टाइप ही है ना। तो गैसेस आर ऑल्सो फ्लो टाइप। इट इज हाईली कंप्रेसिबल। यस, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। अब गैस को अगर ज्यादा कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, अपन अपने नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छी चीज है। आप भी जानेंगे, आपके घर में डेली यूज में काफी चीजें ऐसी है जो हाईली कंप्रेसिबल गैस की तरह यूज लेते हो। पता है मुझे, आपको पता है, बट फिर भी हम आपको थोड़ा सा उसके बारे में गाइड करेंगे। नेक्स्ट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी लो। अरे भाई, लो ही होगा, देखो कितने पार्टिकल्स एक दूसरे से कितने दूर 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 हैं। इतने दूर है तो बहुत कम टकराएंगे, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या हो गया, बहुत ज्यादा कम। स्पेस तो ऑब्वियसली वेरी हाई एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड्स। इसके बाद हम आते हैं प्लाज्मा। Plasma is considered as the fourth state of matter. Yes, plasma is mixture of free electrons and ion. कैसे? Plasma occur naturally in stars. Inside the stars, temperature is so high that the atoms break down. अब stars के अंदर temperature बहुत ज़्यादा high होता है, जिससे जो atoms हैं स्टार के अंदर बहुत जल्दी छोटे-छोटे टुकड़े में ब्रेक हो जाते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन्स और आयन के फॉर्म में एग्जर्ट होते हैं। दूसरा, द स्टार्स ग्लो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन देम। स्टार ग्लो क्यों करते हैं? बिकॉज उनके अंदर प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, दैट्स व्हाई दे ग्लो। फॉर एग्जांपल सन, सन ग्लो इसलिए करता है जिसके अंदर प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है बोस आइंस्टाइन। इन 1920 an Indian scientist Chitrendra Nath Bose did some calculation for fifth state of matter. Okay, second, Albert Einstein done second calculation, ठीक है। Further done by three USA scientists Cornell, Cattrall and Biermann। by क्या किया था उन्होंने, थर्ड फोर्थ फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर को एक्सप्लेन करने के लिए, कूलिंग अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी टू सुपर लो टेम्परेचर। एक गैस को बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर पर कूल किया। ऐसी गैस को जो बहुत ज्यादा लो डेंसिटी की है, टू सुपर लो टेम्परेचर तक। सुपर लो मीन -100 के लिए, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे द यूनिट ऑफ टेम्परेचर। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। टेम्परेचर इन केल्विन एक फॉर्मूला है कि केल्विन में कैसे टेम्परेचर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टेम्परेचर इन केल्विन इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273। इसके लिए कुछ क्वेश्चंस भी अपने पास अपन देख सकते हैं। कन्वर्ट द टेम्परेचर टू सेल्सियस, तो 293 केल्विन और एक 470 केल्विन आपके पास क्वेश्चन में दे रखा है। तो सबसे पहले मैं 293 के लिए सेल्सियस में कन्वर्ट करूंगा, तो 293 केल्विन माइनस 273, ये मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, तो 20 डिग्री सेल्सियस हुआ। और सेकंड टेम्परेचर 470 केल्विन को मैंने वापस 273 से माइनस किया, तो मेरे पास सेल्सियस में कितना है, 197 डिग्री सेल्सियस। इस फॉर्मूला से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि एक्चुअल में केल्विन से आप सेल्सियस में जो कन्वर्जन करना उस फॉर्मूले से कर सकते हो। ये जो फॉर्मूला दे रखा है, टेम्परेचर इन केल्विन इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273। 273 क्या है, अगर एक मिनिमम टेम्परेचर है केल्विन का, ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट टॉपिक है इसका, फिर अपन नेक्स्ट पार्ट के ऊपर जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आएगा, ये पार्ट को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना। इसका लास्ट टॉपिक है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स। कौन सी प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल जो अपन ने काफी पहले पढ़ी थी, मैं आपको बता देता हूँ। चार प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग एंड पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। इन जो चार प्रॉपर्टीज को अपन ने पढ़ा था, इनके ऊपर ही बेस्ड अपन का ये जो लास्ट टॉपिक है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल, डिफरेंस बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैस। सबसे पहले सॉलिड्स के अंदर बात करें, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
is maximum. Yes, because the particles of matter are very close to each other in solids. Force of attraction is less than liquids. फोर्स ऑफ एट्रैक्शन इज लेस. अब इसके अंदर लेस है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्यों लिक्विड्स के अंदर लेस? तो पार्टिकल्स वो थोड़े से दूर है एज कम्पेयर टू सॉलिड्स, और गैसेज में तो बिल्कुल ही मिनिमम में है, वो बहुत ज्यादा दूर है. मिनिमम और नो स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स. यस, सॉलिड्स के अंदर कोई स्पेस नहीं होता, ये तो आपने देख भी रखा है. पार्टिकल्स, सॉलिड्स के जो पार्टिकल का स्ट्रक्चर आपने देखा था, उसके अंदर आपने देख रखा है कि उसके अंदर कोई स्पेस नहीं होता. मैं आपको बता भी देता हूँ वापस, ये देखो इसके अंदर क्या दे रखा है, कोई भी स्पेस नहीं है, बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड है. वहीं अगर आप लिक्विड्स में बात करो तो देखो कितना थोड़ा सा एज कम्पेयर टू सॉलिड्स, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, और गैस के अंदर तो काफी सारा स्पेस है. नेक्स्ट क्या कह रहा है, मिनिमम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स. अरे भैया स्पेस ही नहीं उनके बीच में, तो पार्टिकल्स मूव ही नहीं करेंगे. पार्टिकल्स मूव मोर देन सॉलिड्स. यस, लिक्विड्स के अंदर थोड़ा सा उनके अंदर स्पेस होता है, और वो फ्लोट टाइप भी होता है, तो उनके पार्टिकल्स इजीली एज कम्पेयर टू सॉलिड्स मूव कर सकते हैं. इसके बाद मैं बात करता हूँ गैसेस की मैक्सिमम मूवमेंट. बहुत ज्यादा स्पेस होता है उनके बीच में, बहुत इजीली वो मूव करते हैं. लास्ट, लेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल. काइनेटिक एनर्जी कैसे रिलीज हो रही है, जब कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है तो वो एक पर्टिकुलर एनर्जी रिलीज करता है, जिसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी. सॉलिड्स के पार्टिकल बहुत ज्यादा कम मूव करते हैं, मूव नेग्लिजिबली मूव करते हैं, तो बहुत कम काइनेटिक एनर्जी होगी. मोर देन सॉलिड्स होगी काइनेटिक एनर्जी एज कम इन लिक्विड, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड. सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी एग्जर्ट होगी सॉलिड्स और लिक्विड के कंपैरिजन में गैसेस के अंदर. क्यों? क्योंकि उनके अंदर का जो बीच का स्पेस है वो बहुत ज्यादा है. आई होप फर्स्ट पार्ट आपको क्लियर होगा, बिकॉज बहुत इजी टॉपिक था, और बहुत इजीली अपन ने काफी सारी चीजें कवर करी इस टॉपिक में. एक शॉर्ट रिकैप में अपन देखे तो अपन ने सबसे पहले मैटर क्या है, मैटर के बारे में जाना था, कि मैटर के बीच में मैटर ऑक्यूपाई करता है स्पेस, और उसका कोई एक सर्टेन मास होता है. फिर अपन उसकी चार कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी, कि मैटर के पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, उनके बीच में स्पेस होता है, वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके अंदर होता है. इसके बाद में अपन ने 5 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़े थे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन. फिर मैंने ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर बताई, एक फॉर्मूला बताया, जिससे अगर आपको केल्विन में टेम्परेचर गिवन है तो आप सेल्सियस में कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं. इसके बाद मैंने एक डिफरेंशिएशन बताया ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल, सॉलिड, लिक्विड, गैस के बीच में. मतलब काफी अच्छा चैप्टर है, और बहुत इजी चैप्टर, थ्योरेटिकल चैप्टर, आप इजीली इसको कंप्लीट कर सकते हैं, आई होप. और एक और बात वापस से रिपीट कर देता हूँ, इंस्टाग्राम पे आप हमको फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको काफ़ी सारे नोटिफिकेशंस मिलेंगे. इसके अलावा टेलीग्राम पर भी हम अवेलेबल हैं, तो प्लीज़ एमडी काइनेटिक नाम से टेलीग्राम पे हमारा पेज है, चैनल है, उसको प्लीज़ ज्वाइन करें, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. वहाँ पे बहुत सारे नोट्स और काफ़ी सारे स्टडी मटेरियल अवेलेबल है. तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. लाइक करना नहीं भूलिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाइए, ग्रे करिए, और पास में दिए गए बेल आइकन को भी क्लिक करिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता जाए. हाँ, आखिर में लाइक जरूर करना है और शेयर जरूर करना है. थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे ट्यून्ड विद अस.